पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर की कंगाली वाले ऐसे एआई सीन खूब वायरल हैं, लेकिन बात हंसी मजाक से अलग बिल्कुल सही है। आर्मी चीफ और सीएडीएफ बनने के बाद मुनीर ने न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाकर पाकिस्तान को कंगाल बनाया, अब वो खुद भिखारी बना हुआ है। भिखारी मुनीर अब अपना कटोरा लिए अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आगे डेरा डाल चुका है। पहले रक्षा बजट बढ़वाया, अब कैसा फंड मांग रहा मुनीर। मुनीर की कंगाली वाले सवाल का जवाब जंग की इन 3 तस्वीरों में छिपा है। घर में तालिबान और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की खटिया खड़ी कर रखी है। इधर इंटरनेशनल वॉर सीन में मुनीर पर भयंकर प्रेशर है। पाकिस्तान पर यह प्रेशर मुनीर की वजह से ही पड़ा है। उसके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर ईरान के साथ जंग में वो अमेरिका के साथ न खड़ा हो तो ट्रंप का डंडा पड़ेगा। मुनीर ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, तो वो अगर ईरानी हमलों के जवाब में सऊदी के साथ नहीं खड़ा हुआ तो अरब की सारी फंडिंग रुक जाएगी। ट्रंप अरब के दबाव में फंसा मुनीर, यूएनएससी में ईरान के खिलाफ वोटिंग। अमेरिका और सऊदी अरब का वही प्रेशर था कि पाकिस्तान ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ वोटिंग कर दी, जबकि पाकिस्तान की 20% शिया मुस्लिम आबादी चाहती है पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहे, उसे सपोर्ट करे। लेकिन मुनीर ने ऐसी हालत करा ली कि उसे ना चाहते हुए भी ईरान के खिलाफ अपनी नौसेना भेजनी पड़ी। पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में तेल टैंकर की रक्षा के लिए निकली है, जिन्हें ईरान निशाना बना रहा है। यानी मुनीर से अमेरिका वो काम करवा रहा है जिसे उसकी खुद अपनी नेवी नहीं कर पा रही। 11 मार्च को यही सारा रोना लेकर मुनीर पहुंचा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर सुरक्षा खतरों से जूझ रही है, वित्तीय संकट का सामना कर रही है, इसीलिए उसे तत्काल फंड चाहिए। इसमें एलओसी पर झड़प, तालिबान के साथ डूरन लाइन पर तनाव, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शामिल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने चेतावनी दी कि कट्टरपंथियों के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन और बॉर्डर पर बढ़ते तनाव से सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में ही सरकार ने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन मुनीर के मुताबिक ये फंड मौजूदा सैन्य हालात से निपटने के लिए काफी नहीं है। अब सोचिए, मुनीर की सेना का काम 9 अरब डॉलर में नहीं चल पा रहा, तो अतिरिक्त फंड पाकिस्तानी पीएम कहां से लाएंगे। शहबाज ने वैसे ही अमेरिका, अरब और चीन से कर्ज लेकर पूरे पाकिस्तान को लगभग गिरवी रख दिया है, तो मौजूदा जंग के लिए फंड आएगा कहां से। इस सवाल के साथ अब दूसरा खतरा भी सुन लीजिए। शहबाज शरीफ को ईरान से कॉल 10 मार्च को आई। उस कॉल पर ईरानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान सोच ले वो किधर खड़ा है। अमेरिका के सहयोगियों का साथ दिया तो उसे भी अरब देशों की तरह ईरान के हमले का सामना करना होगा। अब शहबाज शरीफ के सामने दिक्कत ये कि वो अपने आर्मी जनरल के लिए फंड जुटाएं या ईरान की चेतावनी पर अमल करें, क्योंकि वॉर मोड में आ चुके ईरान का गुस्सा भड़का तो ईरान के टैंक सीधे पाकिस्तान में घुसेंगे और जमीनी लड़ाई में तालिबान और बलोचों के साथ मिलकर पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि मुनीर ने उस हाल की कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।